लगी तो महाराज कहते हैं, कहाँ से छूटा प्रसंग याद नहीं है। यहाँ है वहाँ है, यहाँ नहीं वहाँ नहीं। बहुत अच्छा, हमारा राजा संगत सुनता है, बहुत अच्छी बात है, ये बहुत अच्छी बात है। तो भिखारी को लाके खड़ा कर दिया। भिखारी कहे यहाँ भी कुछ नहीं कर रहा है, वहाँ भी कुछ भी नहीं। दो। एक भिखारी गया एक व्यक्ति के पास, कहने लगा बाबा 50 रुपए दो। वो कहने लगा 50? भिखारी हो के 50 रुपए मांगते हो, क्या करो? 10 रुपए दो। वो कहने लगा मेरे पास 10 रुपए भी नहीं है। 5 रुपए दो। वो कहने लगा मेरे पास 5 रुपए भी नहीं है। अरे भाई 1 रुपए तो दो। 1 रुपया भी नहीं है तो चलो मेरे साथ। अब तुम्हारे पास कुछ नहीं है तो तुम भी भिखारी, मैं भी भिखारी, चलो मेरे साथ। तो भिखारी का जीवन ऐसा ही है, धन चाहे तो पुण्य करो। अगर आपको अगला जन्म सुधार करना है तो थोड़ा बहुत पैसे में से पैसे बचा के अपने मेहनत के दान पुण्य करो। दान पुण्य में भी कर्ता भाव मत रखो। सत्संग के लिए करो, सत्संग में खर्चो मत दो। उधर पुण्य हो जाएगा तो मत दो, कोई बात नहीं। कर्ता भाव करोगे तो कर्म लगता है, नहीं तो नहीं लगता है। ये राम जी का पैसा है और राम जी ही खर्चा कर रहे हैं, ऐसा अगर भाव आता है तो वो पुण्य आपको नहीं लगेगा, करना तो पड़ेगा। तो भिखारी न जीवन भर किसी को 1 पैसा देते हैं और जीवन भर मांगते हैं। एक भिखारी था और बहुत बड़ा गांव था, उस गांव में मांगता था और रात को एक पेड़ के नीचे सो जाता, फटी पुरानी गोदड़ी में। अब सालों से वो वहीं रहता था। सुबह में जाके रोटी मांग लाता और फिर पैसा बच जाता था, रोटी खा लेता था, वही रोटी शाम को खा लेता था। एक तरह से गांव वालों का उस भिखारी से रिश्ता बन गया। हाँ बनता है। बाया कहती है अगर हमेशा आने वाला नहीं आया तो अपने हमारी बाया याद दिलाती है, वो नहीं आया मांगने वाला। एक तरह से अंदर से रिश्ता हो जाता है। 20-25 साल बाद भीख मांगने के बाद वो मर गया, वहीं पेड़ के नीचे फटी पुरानी गोदड़ी पे। लोगों ने मीटिंग बुलाई, कहने लगे कि भाई भिखारी तो था मगर हमारे गांव में मांगता था, तो हमारा एक तरह से उसके साथ रिश्ता है, तो चलो सब मिलके उसका अंतिम संस्कार कर देते हैं। भिखारी का तो कोई नहीं। अब भिखारी को ले जाके चिता जला दी, चिता में उसका अंतिम संस्कार कर दिया और उसके जो फटी पुराने कपड़े थे, गोदड़ी थी, चादर थी, सबको जला दिया। और ऐसे ही जमीन को कोई वस्तु का स्पर्श हुआ, देखा तो वहां एक घड़ा था और घड़े में कई लाख रुपए थे घड़े में नीचे, और उसी पे वो भिखारी सोता था, रहता था। लोग कहने लगे कितना भिखारी नादान है, करोड़ों अब्जों रुपये धन वहां सोने का हंडा था और उसके ऊपर वो सोता था, मगर उसको पता नहीं। आखिर में भिखारी के भिखारी रहा और भिखारी ही मरा। तो कहने का मतलब है हमारे अंदर भी सोने का घड़ा है, हमारे अंदर भी परमात्मा है, मगर वहां तक हम पहुंच नहीं रहे। हम बार बार हाथ फैला रहे, मुझे सुख दो, मुझे बेटा चाहिए, कोई आवे बेटा मांगे, आद गुसाई दीजिए जी, कोई आवे धन का प्यासा, मुँह पर कृपा कीजिए जी, कोई चाहे ब्याह सगाई, ये सब आप दीजिए जी। कहत कबीर सुनो भाई साधु, इन अंधों को क्या दीजिए जी। संत आने के बाद भी कोई उसको बेटा मांगते हैं। दादू साहब का एक शिष्य था, रोज जाता था गांव में और एक ही बात कहता था, दे मई सूत ले लो पुत।
क्या कहता था? देह माई देह माई सूत, सूत समझते हो ना, धागा। उस समय सूत चाहिए था दिए जलाने के लिए और काम के लिए, कुछ अपने कपड़े सीने के लिए साधु लोगों को सूत चाहिए था। तो ये जाता, दे माई सूत ले लो पूत, दे माई सूत ले लो पूत, पूत नाम बेटा। अब एक स्त्री को बच्चा ही नहीं हो रहा है, अब उसने भाव से कह दिया, बाबा जी जितना चाहे उतना सूत ले लो, मगर कृपा करके आशीर्वाद दो मुझे एक बेटा हो जाए। तो सच्चे मन से आशीर्वाद दे दिया, दे माई सूत और ले लो पूत, जाओ आपको बेटा हो जाएगा। आकाशवाणी हुई, ब्रह्मा जी ने कहा आपने इसको आशीर्वाद क्यों दिया, आप संत लोग हमारे काम में गड़बड़ क्यों करते हो? उसने कहा मैंने क्या किया, इसके प्रारब्ध में बेटा ही नहीं था, तुम उसको बेटा होने का आशीर्वाद देके आए हो, अब तुम ही इसके बेटा मरो, अब तुम मरो और दूसरे जन्म में इसका बेटा बनो। तो बेटा बना, उसको मरना पड़ा, दूसरे जन्म में उसका बेटा बनना पड़ा। तो भिखारी ही है वो, जो यहाँ भी उसको सुख नहीं है और आगे भी उसको सुख नहीं मिलेगा। तीसरा प्रश्न, यहाँ है वहां नहीं, यहाँ है ये है वेश्या। वेश्या यहाँ कितनी सुखी है, मगर उसके काम कितने बुरे हैं। वेश्या का उदाहरण देके कहा कि ये वेश्या को देखो, ये यहाँ तो बहुत धनवान है, मगर इसके कर्म के कारण इसको वहां दुख भोगना पड़ेगा। कितने घर उसने जलाए, कितने घर खराब किए, कितने बच्चों की, कितने स्त्रियों की आह उसको लगेगी, ये सब उसे भोगना पड़ेगा। यहाँ है वहां नहीं। तो प्रश्नकर्ता ने कहा बात सही है। चौथा प्रश्न था, यहाँ नहीं वहां है, और यह है साधु संत। अब यहाँ तो बेचारा ये कुटिया में रहता है, कोई भौतिक सुख सुविधा की साधन उसके पास नहीं है, मगर जो भक्ति कर रहा है उस भक्ति के पावर से वहां तो उसको सुख ही सुख मिलने वाला है। इस प्रकार से चारों प्रश्न के उत्तर बीरबल ने दे दिए। तो हमें सीख ये लेना है कि हमें भी यहाँ से जाना है, जाने के बाद आगे हमारी व्यवस्था क्या, आगे की तैयारी क्या। महाराज कहते हैं, प्राणिया काय तू सुतो रे, हरि करनी घर को सूल। प्राणिया काय तू सुतो रे, हरि करनी घर को सूल। आज घड़ी पल पोर मेरे, ओ जुग जासी छाड़। आज घड़ी पल पोर मेरे, ओ जुग जासी छोड़। है तू तेरा सगळा रे, करसी काढो काळ। प्राणिया काय तू सुतो रे, तारे करनी घर को सूल। प्राणिया काय तू सुतो रे, तारो करनी घर को सूल। सुन नाम सीधा। हम जैसे बारिश के समय अपने घर को सीधा करते, अब तो स्लैब का जमाना है, पहले
बारिश आते ही उसके पहले हमको सब साफ सफाई, इधर उधर पानी न गले, क्योंकि 4 महीने बरसात है, बरसात में पानी घर में ना गिरे, इसलिए हम सीधा करते थे। इसी प्रकार ये शरीर इस जीवात्मा का घर है। कितने घर है इसके? शरीर के घर कितने हैं? और 84 लाख योनि, वो भी तो घर ही है। अब आप सोचो ये कि आप ये शरीर, ये अच्छा घर छोड़ के पशु पक्षी कीट इस घर को प्राप्त करना चाहते हो कि और अच्छे घर में जाना चाहते हो। आपका आगे का घर सीधा करो, आप कहाँ जाओगे इसके बारे में सोचो, क्योंकि जाना तो है। आज घड़ी पल पोर मेरे उद्योग जासी छा, या तो आज जाओगे, कल तो जाना ही है। कल की किसी न किसी पोर में, किसी की किसी घड़ी में हमको जाना ही है। ये घर खाली करना है। महाराज कहते हैं, कबीर साहब कहते हैं, ये संसार हाट बनियारो, सब जुग सोने आयो। ये संसार हाट बनियारी, सब जुग सोने आयो। चतुर माल तो गुण कियो, मूरख मूलट गायो, भजन बिना बावरे। तूने हीरा सो जन्म गवायो, भजन बिना बावरो। तूने बिरथाई जन्म गवायो, भजन बिना बावरो। ये संसार फूल से बड़ को सुना देख लुभायो। ये संसार फूल से बड़ को सुना देख लुभायो। मारी तो तभी कर गई रुया, सिर धूल धूल पीछ आयो, भजन बिना बावरो। तूने हीरा सो जन्म गवायो, भजन बिना बावरो। तूने बिरताई जन्म गवायो, भजन बिना बावरो। कहत कबीर सुनो भाई साधु, ये संसार माया का लोभी, ममता में लचुरायो। ये संसार माया का लोभी, ममता में लचुरायो। कहत कबीर सुन भाई साधु, हाथ कछु नहीं आयो, भजन बिना बावरो। तूने हीरा सो जन्म गवायो, भजन बिना बावरो। तूने बिरथाई जन्म गवायो, भजन बिना बावरो।
इतना सत्य ज्ञान कबीर साहब का है। ये संसार फूल सेमल को, सेमल का फूल आप जानते हो कितना बढ़िया दिखता है, और सुगना नाम सुहा, फूल को देखते ही लुभायमान होता है। कैसे? फूल ही इतना बढ़िया है तो इसका फल कितना मीठा होगा। और वो आशा लिए बैठता है। जब फूल से फल, और फल पकने के बाद जब फल को खाने के लिए वो टोच मारता है, क्या होता है फिर? मारी टोच बिखर गई रुइया, और सिर धुन धुन बजता, ये मैंने क्या किया, बेकार में मैंने इतना समय गवाया। आशा बड़ी दुखदाई है। संसार के या संसार में रहते हुए संसार में आप कभी सुखी बनोगे इस आशा में मत रहो। आशा निराशा में बदलते देर नहीं लगती। मारी टोच बिखर गई रुइया, सिर धुन धुन पछतायो, वो सुगना कोई और नहीं है, हम ही हैं। हम ही तो संसार को देखते हैं तो बड़ा सुहावना लगता है, अच्छा लगता है। जिसकी शादी नहीं हुई वो शादी के लिए तड़पता है। अब जिसकी शादी हो गई वो ऐसा पछताता है कि क्यों मैंने शादी की। वो माथा ठोकता है। एक भी सुखी नहीं है। कुंवारा है वो भी सुखी नहीं है, शादीशुदा है वो भी सुखी नहीं है, न बूढ़ा सुखी है न जवान सुखी है। दुखी 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 कहाँ है सुख? नहीं। एक कवि ने बहुत अच्छी बात लिखी है। उसने लिखा था ये संसार में तो कोई सुख ही नहीं, फिर भी इंसान यहाँ पे सुखी कैसे लगते हैं, सुखी कैसे दिखते हैं। सब कहते हैं अच्छा चल रहा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब क्या बढ़िया क्या अच्छा, यहाँ तो दुखी दुखी है। महाराज कहते हैं सर्व दुखी लो, सर्व दुखी लो, सर्व दुखी लो, सर्व दुखी लो, तन धर सुखिया न कोई बे, तन धर सुखिया न कोई बे, सुर सब देव बीनक सो पंची, सुर सब देव मीनक सो पंची, सब में दुबदा होई रे, सब में दुबदा होई रो, मृत्यु लोक में ओ दुख भारी, मृत्यु लोक में ओ दुख भारी, मरता बार न लागे रे, मरता बार न लागे रे, इंद्रिया सुख होवे नहीं पूरन, इंद्रिया सुख होवे नहीं पूरन, चाय बहुत घट जागे रे, चाय बहुत घट
जागे वे सर्व दुखी लो, सर्व दुखी लो, सर्व दुखी लो, सर्व दुखी लो, तन धर सुखिया न कोई दे, तन धर सुखिया न कोई दे। महाराज ने तो निर्णय कर दिया, मनुष्य ही नहीं, देवता ही नहीं, जिसने जिसने शरीर धारण किया है वो सभी दुखी है। इसका मतलब है कोई अगर अपने आप को सुखी कहता है तो उसके कहने पे मत जाओ, वो भी दुखी है। कोई तन दुखी, कोई धन दुखी, कोई मन दुखी, कोई पद दुखी, सब दुखी लोग। किसी को कुछ न कुछ दुख लगा ही है, बिना दुख का कोई नहीं है। महाराज कहते हैं मीठा जल बिन सायर दुखिया, चंद्र दुखी बिन हीरा, मीठा जल बिन सायर दुखिया, चंद्र दुखी बिन हीरा, जन सुख राम रात दिन दुखिया, लगी शब्द की पीरा, जन सुख राम रात दिन दुखिया, लगी शब्द की पीरा, राम लगी शब्द की पीरा, राम मिल्या बिन हरि जन दुखिया, यूं ही अवसर बीता, मन दुखिया बिन रीत साधो, यूं ही अवसर बीता, राम यूं ही अवसर बीता, राम मिला बिन हरि जन दुखिया, यूं ही अवसर बीता। सभी दुखी है, संसारी दुखी, त्यागी दुखी, गृहस्थी दुखी, गृहस्थी को छोड़ने वाला भी दुखी। मीठा जल बिन सायर दुखी है, सायर नाम समुद्र, क्यों दुखी है? खारा पानी कोई पीता नहीं, न पशु आते हैं, न पक्षी आते आगे, न मनुष्य जल का उपयोग करता है। अथाह जल है उसके पास, मगर वो दुखी है। किसी का काम नहीं आता। मीठा जल बिन शायर दुखिया और चंद्र दुखी बिन हीरा। हीरा चंद्रमा को दुखी होते देखा आपने? नहीं। महाराज कहते हैं चंद्रमा दुखी है। चंद्रमा दुखी इसलिए है कि चंद्रमणि हीरा नहीं मिल रहा है। चंद्रमणि हीरा क्या करता है? महाराज कहते हैं इसमें सदगुरु सता में साचा गुरु चंद्रमणि हीरा उसकी क्या है साथ? नहीं आती है। साचा गुरु आप अमोलक और बनावे,
पराग दीपक जग जावे यूं शीस कोई करणी काहीणा आप समान करे परवीणा दिन दिन जारी सफल कमाई या संगत सतगुरु की पाई उड़ उड़ भुजंग चंदन बन जावे यूं शीस तन की तपत बुझावे अंग ज्वाला व्यापे नहीं कोई यूं संगत सतगुरु की हो। एक से एक बढ़िया प्रमाण है। साचा गुरु चंद्रमणि सदगुरु सतान बरणी जाई सो मन धान बानगी माई चूगे चकोर चंद्रमुख जोवे शीतल अगन किसी भी होवे शशि के इमृत बसे शरीरा साचा गुरु चंद्रमण हीरा। क्या है हीरा? चंद्रमण हीरा देखे हो अपने? नहीं नाम सुना, सुना उसके गुण को सुना। सुना। एक राजा था और राजा को किसी ने एक अनमोल हीरा भेंट दिया। दे देते हैं लोग, हमारे पास कोई चुरा लेगा राजा की तिजोरी में, अच्छा है। तो राजा को लगा कि ये हीरे की कीमत हमारे जोहरी से करवा लेनी चाहिए। नगर के सभी जोहरी को बुलाया, मगर कीमत में एक मत नहीं आया। कोई 5 लाख कहता, कोई 10 लाख, कोई 20 लाख, कोई 50 लाख, कोई इससे भी ज्यादा। राजा ने कहा ये तो नहीं जमेगा, मुझे तो इसकी कीमत कितनी है ये बताने वाला परखी जोड़ी चाहिए। संत कहते हैं साधा सबदा परखिए बीखो पड़े घर सूरा को जब परखिए रणबादे तलवार राम जी रणबादे तलवार हीरा पर के जो हरी शब्द को पर के साथ जो साधु को पर किए ताका मना अगाध राम जी ताका मना अगाध। इस संसार में सबकी परीक्षा है, संत की भी परीक्षा है। संत की परीक्षा कैसे होती है? परीक्षा में फर्क है। साधा शब्दा शब्द से साधु की परीक्षा होती है। वो बोले ही नहीं तो आपको कैसे पहचानने में आएगा? अब कोई संत महात्मा बोलते ही नहीं है तो उसकी पहुंच कहां तक है ये कैसे समझेंगे? जब उनको लाके वाणी पे बिठाओगे, यहाँ वो निर्णय कैसे करता है, हद का ज्ञान दे रहा है कि बेहद तक की बात बता रहा है, कि बेहद के परे सस्वरूप का ज्ञान दे रहा है, ये बोलेगा तभी तो समझेगा। अब कोई मौनी बाबा बैठ के बताया मैं संत हूं तो आप पहचानेंगे कैसे? आपको तो उसको बोलाना पड़ेगा सादा शब्दा शब्द से ही, यानी ज्ञान से। ज्ञान से साधु की परीक्षा होती है। और बीखो पड़े घर नाथ, बीखो नाम संकट। पत्नी की परीक्षा संकट के समय है,
सुख में परीक्षा नहीं होती, संकट में। सुख में तो कहते हैं ना, सुख के सब साथी, दुख में ना। सुख में हमारे परिवार के सब हमारे साथी है, दुख में केवल पत्नी साथी है। और तभी परीक्षा होती है, और कोई नहीं करेगा आपका। आपकी सेवा केवल आपकी पत्नी ही कर सकती। सबसे ज्यादा जरूरत पत्नी की बुढ़ापे में है, जवानी में नहीं है। जब बुढ़ापा आता है तो वही सेवा करेगी, और कोई सेवा नहीं करती है। संकट के समय जब हम असहाय स्थिति में होते हैं तब स्त्री की परीक्षा होती है, और हर बार स्त्रियों ने परीक्षा देके वो पास ही हुई है, फेल नहीं हुई है कोई स्त्री। हम फेल हो गए, मगर स्त्रियां कभी अपनी परीक्षा में पास नहीं हुई है। आदि अनादि से आप प्रमाण लेके देखो, अपने पति की सेवा करी ही करी है, पत्नी कैसा भी, पति कैसा भी हो। एक राजा था, राजा को थी 7 बेटी। राजा को थी 7 बेटी। सभी बेटी को जब शादी योग्य होती तो राजा पूछता, तो आप कर्मी हो कि बाप कर्मी हो, यानी आप आपके कर्मों से खा रहे हो कि बाप के कर्मों से खा रहे हो। बेटी कहती, पिताजी आपके कर्म से हम खा रहे हैं, आप हमारे बाप हैं, आप राजा हो। राजा बहुत खुश होता था कि बेटी कहती है कि भाई तुम्हारे भरोसे ही हम खा रहे हैं, तो उसकी शादी अच्छे राजा से कर देता था। दूसरी बेटी को पूछता, बाप कर्मी हो कि आप कर्मी हो, वो भी कहती हम तो आपके ही भरोसे खा रही है। 6 बेटी ने ऐसे ही जवाब दिया। 6 बेटी का शादी राजा ने अच्छे राजा से किया, सभी सुख में थी। 7वीं बेटी सत्संगी थी, ज्ञानी थी, कर्म का हिसाब उसको समझता था। अब वो जब शादी योग्य हुई तो उसने कहा, बेटी आपकी सब बहनों ने, सबको मैंने यही प्रश्न पूछा, तुम्हें भी पूछता हूँ कि तुम तुम्हारे कर्म से खा रही हो कि मेरे भाग्य से खा रही हो। तो वो कहने लगे, पिताजी यहाँ तो कोई किसी के भाग्य से नहीं आता है, अपना ही भाग्य लेके आता है। मैं सुख में रहूं या दुख में, मैं मेरे ही भाग्य से यहाँ सुख ले रही हूँ, आपके भाग्य से नहीं ले रही। आपके भाग्य से आप हो, आपका भाग्य अच्छा था आप राजा बने, मेरा भाग्य अच्छा था मैं आपकी बेटी बनी। राजा को बुरा लगा, प्रधान को बुलाया, जाओ ढूंढो नगर में कोई भिखारी है क्या, और उस भिखारी को पकड़ के इसकी शादी उसके साथ करो। इसको बड़ा गर्व है अपने कर्म पे, क्या बिगड़ता है इसका, कह देती पिताजी मैं तुम्हारे भरोसे खा रही हूं। अहंकार को ठेस पहुंची। अब प्रधान जी ने देखा एक महारोगी जिसके दोनों हाथ गले हैं, पैर के सारे अंगूठे नष्ट हो गए और मक्खियां भिनभिना रही है। एक पेड़ के नीचे एक मैली कुचीली चादर पे बैठा है। अब उसको देखते ही दूर से दुर्गंध आने लगी। अब राजा कहते हैं इसके साथ इसकी शादी कर। सिपाही को बुलाया, इसको पकड़ के लाओ और जबरदस्ती से राजकन्या का फेरा करवाओ। राजा की 7वीं पुत्री महारोगी के साथ उसका ब्याह होगा। अब वो तो आप कर्मी थी, वो तो कर्म को मानने वाली थी। कर्म से कहां तक भागोगे, जो आपके भाग्य में है वो तो होता ही होगा, होनहार अटल है। लड़की ज्ञानी थी, समझदार थी, उसने कहा चलो अगर ये महारोगी मेरा पति है तो उसको पति मानकर उसकी तन मन धन से सेवा करने लगी। अब सालों से महीनों से नहाया नहीं था, उसको नहलाया, अच्छे वस्त्र पहनाए और जहां जहां वो
महारोग के निशान थे, उसको दवा दारू दवाइयाँ लगाई और उसकी सेवा करने लगी। कुछ ही साल सेवा करने का फल या उसके भाग्य में जो लिखा है वो समय आना, एकाएक वो महारोगी ऐसा रूपवान बन गया, ऐसा रूपवान बन गया जहां मनुष्य कोई उसके जैसा है ही नहीं। वास्तव में वो महारोगी एक गंधर्व था, उसको शाप मिला था कि उस जमाने में स्वर्ग में कोई अगर गुनाह करता है तो उसको शाप देते थे, शाप देने के बाद उशाप भी देते थे। अब जिसको शाप दिया वो उशाप मांगता था हाथ जोड़ के कि अब जो बोला वो तो भोगना पड़ेगा, मगर अब इसका उपाय क्या। तो उशाप मिला कि कोई राजा की बेटी जब आपके साथ शादी करेगी, आपकी सेवा करेगी तो आपका ये शाप नष्ट हो जाएगा। तो वो गंधर्व हो गया और गंधर्व को लेके दूर से उसका चेहरा चमक रहा है। राजकुमारी अपने पिता के दरबार में अपने पति को लेके आई। राजा ने कहा ये कौन है, सारे देखते रहे, गंधर्व कोई मामूली थोड़ी है। राजकुमारी कहने लगी पिताजी मैंने आपको कहा था, मैं मेरे भाग्य से खा रही हूँ, ये मेरे भाग्य में ये पति है गंधर्व, अब उसके द्वारा मैं भी ऊपर स्वर्ग में जा रही हूँ। आपकी सारी बेटियां आपका मान मान के संसार में ही है। अब राजा भी दुखी, यहाँ प्रजा भी दुखी, यहाँ तो सब दुखी दुखी है। कहने का मतलब कर्म के द्वारा ही हम हमारे सुख दुख भुगतते हैं। सुख दुख मिलता है, सुख दुख का करता है मन।